चाहिए कि जो हमारे मीडिया वाले भाई जो इस मुल्क में मीडिया का काम कर रहे हैं वो हक बात को नहीं दिखाते, वो दूसरी बातों को जिससे नफरत फैले, देश का माहौल खराब हो, देश के भाइयों और बहनों, इस मौलाना साहब ने क्या कहा आप पूरा वीडियो आखिर तक सुनते रहे। मुल्क के हालत के बारे में इस भाई ने क्या कहा, अभी हमारे हिंदुस्तान के हालत क्या है, आप देखने के बाद आपको पता चलेगी। आप वीडियो पूरा तक आखिर तक देखते रहें। लेकिन हम ये कहते हैं तमाम छात्रों से, तमाम उन लोगों से जो अपने आप को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और पीसफुली तरीके से मोहब्बत के साथ नफरत को दूर रख करके लोगों को एक अच्छा पैगाम और मैसेज देकर के बताएं कि हम अपने इस मुल्क में तालीम का एक ऐसा मैदान और ऐसा फील्ड पैदा करेंगे, तैयार करेंगे कि जो अब चल रहा है कि आए दिन पेपर लीक हो जाता है, बच्चे रातों रात मेहनत करते हैं, उनकी माएं रातों को उठ करके दुआएं करती है, उनका बूढ़ा बाप एक रक्शे में सुबह सुबह जाकर रक्शे से मेहनत करके अपने बच्चे को नीट की तैयारी कराता है। और जो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो लोग आज हमारे वोट देने की बुनियाद पर आज हुकूमत पर बैठे हुए हैं, आज वही लोग अगले दिन कह देते हैं पेपर लीक हो गया। आप मुझे बताइए उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या बीतती होगी, या उस बूढ़ी माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, या जिन बच्चों ने सुसाइड किया, क्या आज तक हुकूमत ने उन बच्चों के गम में वो शरीक हुए? आप हमें बताइए, क्या कोई सवाल किया हुकूमत का आज तक कि नहीं हम उनके गम में शरीक हैं जिन बच्चों ने सुसाइड किया? लेकिन यहाँ पर आंदोलन चला था पहलवान बेटियों का, वो भी यहाँ से खाली हाथ गए थे। क्या इनके हाथ में कुछ आ पाएगा जो कर रहे हैं आंदोलन, जो हड़ताल कर रहे हैं, क्या यहाँ से न्याय मिलेगा? कि आप अच्छी तरह जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सवाल आप बार बार कर करके खुद फंस रहे हैं मुझसे। मैं पहले ही कह चुका हूँ, देखिए मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, मुझसे पहले आपने रोटी खाई, आप मुझसे पहले दुनिया में आए हैं, आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, और आप फिर बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा। आपको नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका जहन, आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका दिल क्या कहता है, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? इतने बड़े साइंटिस्ट को भूख हड़ताल पर बैठाकर, या इन बच्चियों को भूख हड़ताल पर बिठाकर न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, फैसला आप खुद करें। आज के जज आप हैं, मैं नहीं। न्याय तो मिलना चाहिए, लेकिन देगी क्या सरकार? किसान आंदोलन में 700 शहीद के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। सरकार दे रही है, आप कह रहे हैं ये वाली बात, मैं तो नहीं कह रहा। सरकार सुन नहीं रही है। यानी जो लोग मैदान में उतर करके अपने जज्बे और हिम्मत के साथ बैठे हुए हैं, याद रखें ये लोग जो ये बात कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर को तोड़ देनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि नहीं, ये वो पहलवान है। मैं पहले इनसे क्या शर्त रही थी कि मैं जवाब दूंगा, बीच में आप नहीं बोलेंगे वरना मैं स्किप कर दूंगा, मैं पूरा जवाब मुझे देने दीजिए। सोनम वांगचुक जैसा इंसान जो इस मुल्क का आइडियल, जो इस मुल्क का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अब मैं इनसे बात कहता हूँ, जो लोग साइंस को नहीं जानते वो साइंटिस्ट की वैल्यू को क्या जानेंगे? अब फैसला करिए। जो लोग साइंस नहीं जानते, जो लोग तालीम से वाकिफ नहीं, एजुकेशन से वाकिफ नहीं, वो किसी एक एजुकेटेड को जो बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, हमारे मुल्क का फख्र हो, वो लोग उसको क्या जानेंगे, क्या पहचानेंगे? लेकिन हम ये कहेंगे साइंस को जानते तो है, और गैस बनाती है नाली में निकाल के। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। ये वाली साइंस हम लोगों के पास किसी के पास नहीं है ना, खुद साइंस के पास भी ये वाली साइंस नहीं है। कमाल ये है, खुद साइंस के पास भी ये वाली साइंस नहीं है कि नाली में पाइप को डाल करके गैस निकाला जाए। साइंस खुद हैरान है कि ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला क्वेश्चन मैंने कब इजाद किया लोगों के लिए। साइंस खुद परेशान है। मोदी जी चाय बनाए हैं, ये तो आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा उनको चाय बनाते की बात कर रहे हैं। जो कि मेरी जो एज है, जीडी गोयल माने हुए पर्यावरण वृद्ध थे, वो अनशन पे बैठे बैठे जान दे दी, लेकिन कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं गया वहाँ। अच्छा, हाँ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इससे? हम ये कहना चाह रहे हैं उनसे सीख लेनी चाहिए, किसानों से सीख लेनी चाहिए। क्या अपनी गलती करके ही सीख लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। शायद कि हम लोग अभी तक इसी धोखे में थे, जो हमारे किसान भाइयों के साथ हुआ, जो हमारी उन पहलवान बेटियों के साथ हुआ, बच्चियों के साथ हुआ, वही इनके साथ होगा। ये भी एक दिन चले जाए। उसमें हम ये कहते हैं सबसे बड़ी कमी जनता की रही। किसान आंदोलन में भी अगर ऐसे ही जनता साथ देती, जैसे आज इस प्रोटेस्ट में जनता साथ दे रही है, हम ये कहते हैं किसानों को इंसाफ मिलता। लेकिन कमजोरी हमारी है, हम सिर्फ देख लेते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है।
एक टोपी वालों को देखो तड़ातड़ फेरना शुरू कर दिया। अरे भाई हमारा मुल्क तो ये है मेरे भाई, ये चंद दिन की कहानी है। मुल्क हमारा हम लोगों से ही चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, प्यार से चलेगा, अमन से चलेगा, एक दूसरे के दर्द में साथ देने से चलेगा, एक दूसरे का भाई बनने में चलेगा, एक दूसरे की हेल्प करने में चलेगा। अगर हमने किसान भाइयों की मदद की होती, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ा सवाल है मेरा, आपको किसी को इख्तिलाफ हो तो मुझे बता सकता है, यहीं पर टोक सकता है। अगर हम लोगों ने किसान भाइयों का साथ दिया होता, आज उनको भी इंसाफ मिलता, उनको भी इंसाफ मिलता। लेकिन हम ये कहते हैं, अब हम इंशाअल्लाह हम जितने भी छात्र हैं और इस मुल्क के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो समझ चुके हैं कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम इस मुल्क के तालीमी सिस्टम को बदल कर रहेंगे, ये तमाम छात्रों ने ठान लिया है। और हम भी यही कहते हैं, पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से, मोहब्बत के साथ हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। कब तक? जब तक कि इस मुल्क के निज़ाम तालीम में चेंज नहीं आ जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे दें। हम प्रधानमंत्री साहब से क्या